वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ बेस्ट रिक्रूटमेंट लेकर, जिसमें आप लोगों को सिर्फ 12th पास की रिक्रूटमेंट मांगी गई है। अगर आप 12th पास है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर कंटिन्यू करना, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हैं वो भी सिर्फ 12th लेवल पर, तो ये बेस्ट गवर्नमेंट जॉब सभी आप लोगों के लिए रहने वाली है। तो आज हम इसका फुल वीडियो, डिटेल वीडियो इसी चैनल पर देखने वाले हैं। इसी वीडियो में सारी ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और अभी तक अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेस्ट पार्ट आप लोगों के लिए रहने वाला है कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप सारी ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाली है। KVS यानी कि केंद्रीय विद्या संगठन 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें कि सारे 12th पास या फिर बैचलर डिग्री वाले या फिर डिप्लोमा वाले बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिसने अलग अलग ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या फिर बैचलर कंप्लीट किया या फिर सिर्फ 12th ही कंप्लीट कर पाए। तो बेस्ट तरीके से आप सारी ही लेवल पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 200 से ज्यादा अलग अलग वैकेंसीज हर डिपार्टमेंट में देखने को मिलती है। यहाँ की बात करें तो 15,000 से ज्यादा आप लोगों को वैकेंसीज अवेलेबल है टीचिंग स्टाफ में, नॉन टीचिंग स्टाफ में, साथ ही में प्रिंसिपल लेवल पे भी बहुत सारी ऐसी रिक्रूटमेंट्स आई है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लोगों की प्राइमरी टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, साथ ही में लाइब्रेरियन, वाइस प्रिंसिपल से लेके प्रिंसिपल तक की अलग अलग पोस्ट देखने को मिलती है। और यहाँ पे 15,000 से ज्यादा आप लोगों को वैकेंसीज है। तो आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाला है कि आप कैसे भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और एग्जामिनेशन भी बहुत ही अच्छी इसके लिए रहने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो सिर्फ 12th लेवल से ज्यादा आप लोग अगर बैचलर कंप्लीट है, PG कंप्लीट है, तो सारे ही कैंडिडेट्स अलग अलग पोस्ट वाइज अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग एज लिमिट है। अगर आप 18 प्लस कंप्लीट है तो 18 प्लस के बाद अगर आपकी मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है तो आप अलग अलग सारी ही पोस्ट के वाइज अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक मेन क्राइटेरिया हम लोग देख रहे हैं। अलग वाइज पोस्ट के हिसाब से भी हम लोग देखेंगे। एप्लीकेशन फी की बात करें तो यहाँ पे 1500 आपका एप्लीकेशन फी रहने वाला है, और एप्लीकेशन फी फॉर जर्नल ही रहने वाला है। यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के लिए पेमेंट रहने वाला है। जो जर्नल और OBC के कैंडिडेट्स है उनके लिए यहाँ पे 1500 का आपका पेमेंट रहने वाला है, यानी कि 1500 का। कोई भी फीमेल कैंडिडेट्स है तो आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाला है कि यहाँ पे आपकी कोई भी फीस नहीं लगने वाली। ST SC कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 0 फीस है, तो आप लोगों के लिए बेस्ट ये पोस्ट रहने वाली है। और साथ ही में आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल रही है विदाउट एनी एप्लीकेशन फी। तो आप आज ही इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नॉन टीचिंग स्टाफ में अलग अलग पोस्ट है, और साथ ही में टीचिंग स्टाफ में अलग अलग पोस्ट यहाँ पे बताई गई है। फर्स्ट नॉन टीचिंग स्टाफ की बात कर लेते हैं कि क्या क्या बताया गया है पोजीशन वाइज। तो यहाँ पर फर्स्ट आपकी लाइब्रेरियन की पोस्ट है, सेकंड में आप लोगों को फाइनेंस ऑफिसर की पोस्ट देखने को मिलती है, असिस्टेंट कमिश्नर के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे स्टेनो ग्रेड ऑफिसर की पोस्ट, साथ ही में आप लोगों को असिस्टेंट लेवल पे पोस्ट। तो ये सारी पोस्ट आप लोगों की नॉन टीचिंग स्टाफ में है, जिसमें आप लोगों की मैक्सिमम एज की बात करें तो ये किसी में 30 इयर्स का क्राइटेरिया है और किसी में आप लोगों का 40 इयर्स का लास्ट क्राइटेरिया। 18 प्लस कोई भी कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें ग्रेजुएशन लेवल पे बात करें, यानी कि आपका कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो इस सारी ही पोस्ट के लिए आप लोगों का ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप ये सारी ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को बहुत ही बेस्ट ये रहने वाला है कि आप डायरेक्टली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी मेन एग्जामिनेशन जो मेन आप लोगों का पोर्टल रहता है, वहां से आप डायरेक्टली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक ऐसी पोस्ट है जो कि जूनियर असिस्टेंट लेवल की पोस्ट है, जिसमें आप लोगों को सिर्फ 12th पास मार्क्स का क्राइटेरिया मांगा गया है, यानी कि आप सिर्फ 12th पास होना चाहिए। विद मिनिमम 50 मार्क्स का क्राइटेरिया आप लोगों का होना चाहिए, और आप लोगों की टाइपिंग स्पीड होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों में, क्योंकि एक एज एन स्टेनोग्राफर आपको असिस्टेंट लेवल पे हायर किया जा रहा है। तो आप लोगों की यहाँ पे टाइपिंग स्पीड हिंदी और इंग्लिश में मांगी गई है, अच्छी तरीके से होनी चाहिए। 12th कहीं से भी आपने इंडिया में कहीं से भी 12th कंप्लीट किया तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और आपका वर्किंग नॉलेज, कंप्यूटर में वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में आप लोगों का वर्किंग नॉलेज है। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी जूनियर लेवल पे पोस्ट है। एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको लोगों को सारे कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है, अलग अलग एज रिलैक्सेशन है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है। तो इसका ये पूरा मंथ आप लोगों के फॉर्म कंप्लीट करने में, यानी कि अप्रैल का पूरा मंथ, और साथ ही में आप लोगों का मई मंथ आधा। यहाँ पे कोई भी फाइनल डेट नहीं बताई गई, लेकिन अप्रैल से लेके मई मंथ तक इसके फॉर्म कंप्लीट होंगी। तो आज अगर आपको ये वीडियो आज अगर आप देख रहे हैं तो आज ही इसका फॉर्म जरूर कंप्लीट कर देना, क्योंकि इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो आई है वो मेन आप लोगों को सारी मेन पोर्टल से मिल जाएगी, आप खुद से भी देख सकते हैं। और इस चैनल पे भी आपको सारी चीजों के लिए अपडेट कर दिया जाएगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है आने वाली, और सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इसी चैनल पे मिल जाएगी। अब हम आ गए इसकी मेन पोस्ट पर, जो कि आप लोगों की प्राइमरी टीचर की पोस्ट है, जिसमें एज की बात करें तो यहाँ पे कोई भी 18 प्लस से लेके 45 ईयर्स तक की कोई भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आप लोगों को सिर्फ 12th लेवल पे इसके लिए अप्लाई करना है। 2 इयर्स का अगर आपका डिप्लोमा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट पोस्ट रहने वाली है। साथ ही में आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब इसमें देखने को मिलती है 12th लेवल पे, तो आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाला है। और अगर आप कोई भी फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं या फिर ST SC कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों को कोई भी एप्लीकेशन फीस में नहीं देखने को मिलती। ग्रेजुएशन आपका लोगों का, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम 50 मार्क्स का क्राइटेरिया यहाँ पे बताया गया है,
और एडिशनल रिक्वायरमेंट की बात करें तो CTET की आप लोगों को सर्टिफिकेट, एलिजिबिलिटी का जो सर्टिफिकेट है वो आप लोगों के पास होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप लोगों की जो मेन है वो आपका प्राइमरी टीचर के लिए बताई गई है। यहाँ पे ट्रेनिंग यानी TGT की बात करें तो क्या बताया गया यहाँ पे आप लोगों को 35 ईयर्स का क्राइटेरिया होना चाहिए एज का। उसमें आप लोगों की बैचलर डिग्री होना चाहिए। बैचलर डिग्री के साथ साथ आपका सब्जेक्ट मेन जो है वो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस और मैथमेटिक्स, ये सारी सब्जेक्ट्स आप लोगों के होने चाहिए। तो ये भी चीजें मेन बताई गई है। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो ये बेस्ट पोस्ट आप लोगों के लिए होने वाली है, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात कर ले तो यहाँ पे एज लिमिट आप लोगों की 40 ईयर्स का मेन क्राइटेरिया बताएगा। मैक्सिमम 40 ईयर्स बताई गई है। 18 लेवल पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री विद रिलेवेंट 50 मार्क्स का क्राइटेरिया। यहाँ पे आप लोगों की पोस्ट जो है PGT की आपकी पोस्ट रहने वाली है। साथ ही में एज के क्राइटेरिया की बात करें तो 40 ईयर्स का क्राइटेरिया है। 50 मार्क्स से आप लोगों का PG या फिर मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए और उसके साथ साथ आप लोगों की सब्जेक्ट होना चाहिए। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट की लिस्ट है। ये सारे सब्जेक्ट्स में आप लोगों का एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मेन मांगी गई है। ये रिक्रूटमेंट बहुत ही बेस्ट रहने वाली है। अगर आप अभी ये कोई भी गवर्नमेंट जॉब की रिक्रूटमेंट सर्च कर रहे हैं तो ये बेस्ट रिक्रूटमेंट की वीडियो आप लोगों के पास पहुंच गई है। इस वीडियो को एंड तक अगर आपने कंटिन्यू किया तो उसको अप्लाई भी जरूर करना। एक एक अप्लाई का प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर मिल जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई होगा और क्या क्या फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे आने वाले, सारी ही चीजें अगली वीडियो में जरूर कंटिन्यू करेंगे। अभी तक अगर आपको एक एक सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई है या फिर आप लोगों का कोई भी डाउट तो कमेंट्स में जरूर लिखना। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।